Assalamualaikum. Chapter number 1, Introduction to Chemistry. Definition: Chemistry is the branch of science that deals with the properties, composition and structure of matter. अब इस डेफिनेशन में कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनको वन बाय वन हम समझेंगे. फर्स्ट है प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ यानी किसी भी सब्सटेंस की खसूसियात. प्रॉपर्टीज़ दो तरह की हो सकती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कलर, शेप, साइज़, अमाउंट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह आ जाते हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रस्टिंग, फ्लेमेबिलिटी, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टॉक्सिसिटी वगैरह आ जाते हैं. यानी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि अगर कोई सब्सटेंस है, लेट सपोज अगर वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल के अगर मैं शेप की बात करूँ तो अगर वो लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में हो या वो गैशियस फॉर्म में हो, उसकी कॉम्पोजिशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा. इसी तरह से अगर मैंने कुछ अमाउंट लिया है वाटर का या ज़्यादा अमाउंट लूँ तो उससे उसकी कॉम्पोजिशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा. लेकिन अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो सपोज़ आयरन है, आयरन को मैंने रस्टिंग के प्रोसेस से गुजारा और उसके बाद जो है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आयरन अब आयरन नहीं रहा बल्कि आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है और इससे क्या हुआ, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई है. तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है. ठीक है. सेकेंड है कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन मैटर की दो तरह की हो सकती है, या तो वो प्योर हो सकता है या मिक्सचर के फॉर्म में हो सकता है. प्योर का मतलब ये है कि अगर मैं एक जार लूँ लेट सपोज और उसमें जो है मैंने सिर्फ शुगर के क्रिस्टल्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, तो ये प्योर सब्सटेंस है क्योंकि उसमें तमाम क्रिस्टल्स जो हैं वो जस्ट शुगर के मौजूद हैं. लेकिन अगर मिक्सचर की बात करूँ तो इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि एक जार में मैंने शुगर के क्रिस्टल्स के साथ साथ सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स भी ऐड कर दिए और इसके अलावा मैंने सैंड भी डाल दिया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, एक से ज़्यादा कंपाउंड है, तो इसकी वजह कर ये मिक्सचर कहलाएगा. प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है या कंपाउंड भी. एलिमेंट का मतलब सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह ये एग्जांपल है एलिमेंट की, जबकि कंपाउंड जो है वो एलिमेंट से मिलकर बनता है, यानी एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर होंगे तो वो कंपाउंड कहलाएगा. मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजेनस या हेट्रोजेनस. होमोजेनस का मतलब ये होता है कि एक फेज़ होना, यानी वाटर में अगर मैं सॉल्ट को डाल के शेक कर दूं तो क्या होगा कि वो टोटल हमें कम्प्लीटली एक ही फेज़ में नज़र आ रहा होता है, उसके दो फेजेस नहीं होते. जबकि हेट्रोजेनस की बात करूँ तो इसकी एग्जांपल ऐसी है कि वाटर में मैंने ऑयल को डाला और उसके बाद मैंने उसे शेक किया तो हमें बाकायदा उसके दो फेजेस नज़र आ रहे होते हैं. चीज़ जो हमने डेफिनेशन में देखी वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. अब मैटर जो है वो एटम से मिलकर बनते हैं, तो जो एक एटम का स्ट्रक्चर होगा वही मैटर का स्ट्रक्चर होगा. ठीक है. तो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं. जनरल एग्जांपल है एटम की. एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कंसिस्ट होता है और वो कौन कौन से होते हैं, तीन चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो अगर मैं एक एटम की बात करूँ तो उसे हम दो रीजन्स पर डिवाइड कर सकते हैं. एक रीजन न्यूक्लियस का कहलाता है जो कि इनसाइड होता है, और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं जो कि आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है. अब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में दो चीज़ें मौजूद होती हैं. फर्स्ट है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है अपने अंदर. सेकेंड है न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से ज़्यादा हेवी होता है और ये न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता. न्यूक्लियस के अराउंड जो होते हैं वो शेल्स होते हैं. शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इसी रीजन को हम इलेक्ट्रॉन रीजन कहते हैं या इलेक्ट्रॉन क्लाउड.